डीआईजी ललित शाक्यवार और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने छतरपुर की कमान संभालते ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइबर क्राइम को और भी मजबूत बनाने पर दिया जोर, ताकि साइबर क्राइम पर लगे प्रतिबंध। छतरपुर में बुधवार को डीआईजी ललित शाक्यवार और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया के माध्यम से गुंडे बदमाशों को कड़ी हिदायत दी। वहीं जिले के थाना पुलिस के लिए भी कहा कि समस्त थानों के थाना प्रभारी जनता के हित में कार्य करें और अवैध कामों पर अंकुश लगाएं। साथ ही मीडिया कर्मियों से जन संवाद किया और शहर की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली, जिसमें मीडिया ने भी सवालों की बौछार करते हुए मीडिया कर्मियों पर लग रहे फर्जी मुकदमों के बारे में सवाल पूछा, जिस पर ललित शाक्यवार और अमित सांघी ने मीडिया कर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा, हमारे रहते किसी पत्रकार पर फर्जी मुकदमा नहीं लगाया जा सकेगा। एक पत्रकार ने सवाल किया कि जिले में चल रहे अवैध तरीकों से रेत खदानों में कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से रेत का अवैध उत्खनन व संचालन हो रहा है, जिसका जवाब देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा इस पर भी सख्ती से कदम उठाया जाएगा और जो भी पुलिसकर्मी सम्मिलित होगा उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। राज इंडिया 18 के लिए संभाग ब्यूरो अरविंद वर्मा, छतरपुर। तो उसमें एक क्लॉज थी और आपको ये भी मालूम है पुलिस में दो ही चीजें होती हैं, कॉग्निटिव ऑफेंस और नॉन कॉग्निटिव। अगर कोई रेप की रिपोर्ट थाने में आ रही है उसके लिए प्रीवियस मतलब इंक्वायरी करके दर्ज करने का कोई प्रावधान ना सीआरपीसी में है ना आईपीसी में, आपको मालूम है। पर मेरी बात को सेक्शन 153, 154, 155 और जो हमको विवेचना के अधिकार दिए गए हैं 178 सीआरपीसी तक, उसमें ये चीज स्पष्ट है कि आप एफआईआर लिखिए, उसके बाद उसकी सही इन्वेस्टिगेशन करके चाहे आप उसमें एफआईआर काटें या ईआर काटें या चालान करें। ग्वालियर में तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने एफआईआर की है और झूठा पाए जाने पे उसमें हमने ईआर लगाई है कोर्ट। तो ये मेरा उसमें ये कहना है कि एफआईआर हम नहीं रोक सकते। यदि कोई महिला थाने में आएगी तो उसकी एफआईआर हमको दर्ज करनी पड़ेगी, पर उसमें इन्वेस्टिगेशन सही हो, ये हमारा। जैसे अभी विस्तार में आप सभी के साथ मैंने और जो नए एसपी साहब हैं उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। बाकी आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं तो उन पर बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम है और जो भी आप लोगों ने चीज़ें बताई हैं तो एसपी साहब भी काफ़ी संवेदनशील हैं और चूँकि मेरा पुराना देखा हुआ है जो समस्याएं हैं तो उनका भी मैं अलग से हम लोग कल से उन चीज़ों पर गहराई से डिस्कस कर रहे हैं। एसपी साहब भी मतलब काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पहले रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की जो भी मंशा है कि ज़िला किस तरह से चलना चाहिए उसी के मुताबिक चलेगा। एफआईआर के ऊपर बात हुई, आवेदन के ऊपर कार्रवाई हुई और कुछ जो बहुत सालों से जो लोग पदस्थ हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। मतलब जितनी भी समस्याएं थीं वो हमने सभी के ऊपर चर्चा की है। और मेरा चूँकि अब मेरा सीट भी मेरी चेंज हो गई है तो मेरा जितना भी मुझसे जो सहयोग बन पड़ेगा मैं अपने पूरे चारों ज़िलों के एसपी के साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ और जब भी उनको किसी भी चीज़ में मेरा मार्गदर्शन या सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं आधी रात को भी बिल्कुल तैयार हूँ। और वही पुलिस के रूप में छतरपुर के चाहे निमाड़ी हो, टीकमगढ़ हो, कभी भी उन्हें लगेगा तो मैं उनके साथ आधी रात को भी मतलब रोड पर खड़ा रहूँगा। उनकी समस्याओं का जो भी त्वरित निराकरण हो वो करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे और जितना हम पूरे छतरपुर रेंज को बेहतर तरीके से चला सकें, कानून व्यवस्था से लेके महिला सुरक्षा और जितनी भी चीज़ें या जितनी भी चुनौतियां हमारे पास आती हैं उनका हम जल्दी से जल्दी निराकरण कर पाएँ। थैंक यू। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।